हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन कितने पार्ट्स में किया गया है और उन पार्ट्स की पूरी डेफिनेशन, उन पार्ट्स के बारे में पूरा सब कुछ हम एक डिटेल्ड में जानेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे फ्यूचर में आने वाली ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहले है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? तो सबसे पहले इजीएस्ट वे में मैं बताऊंगा कि कंप्यूटर के जितने भी लेटर्स हैं, इसमें COMPUTER, इन लेटर्स से ही मिल करके जो कंप्यूटर वर्ड है बना हुआ है और इन्हीं से जो है इसकी पूरी एक डेफिनेशन बनती है। साथ ही साथ में पहले अगर हम बात करें तो कंप्यूटर वर्ड जो है वो कंप्यूट वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। इसकी मीनिंग होती है गणना करना, यानी कि कंप्यूटर एक मशीन है ऐसी कि जिसका यूज़ होता है गणना करना। तो अगर कंप्यूटर के हम फुल फॉर्म की बात करें तो COMPUTER। तो C फॉर कॉमन ऑपरेटिंग मशीन properly used for trade, education and रिसर्च। मतलब कि कंप्यूटर एक ऐसी हाईली स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका यूज़ क्या होता है, ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च के फील्ड में किया जाता है। इससे हम डेफिनेशन बनाएंगे तो होगा कंप्यूटर इज एन कॉमन ऑपरेटिंग मशीन विच इज़ प्रॉपरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, अगर हम बात करें कि कंप्यूटर किस पर वर्क करती है तो कंप्यूटर जो है वो IPO सिस्टम, IPO साइकिल पर वर्क करती है। IPO का मतलब क्या होता है? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट का मतलब होता है कि कोई भी जो रॉ डेटा होता है उसे हम कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं तो वो प्रोसेसिंग होती है उसके बाद जो है एक मीनिंगफुल रिजल्ट हमें प्राप्त होता है, मिलता है, जिसे कहा जाता है आउटपुट। आइए देखते हैं कि कंप्यूटर को जो है मेनली कितने पार्ट्स में, कितने टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को मेनली 4 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर एंड लिववेयर। तो जैसे अगर हम यहाँ पर एक चार्ट के उससे लिखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होता है। तो फर्स्ट है यहाँ पर हार्डवेयर, सेकंड सॉफ्टवेयर, थर्ड फर्मवेयर और लास्ट है हमारे पास लिववेयर। इसमें कि सॉफ्टवेयर को भी 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और जो लास्ट है वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर होता क्या है तो देखते हैं। तो हार्डवेयर का मतलब होता है कंप्यूटर सिस्टम्स के ऐसे जितने भी पार्ट होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, साथ साथ में उन्हें हम छू भी सकते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए, द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन बी सीन और टच्ड बोथ आर कॉल्ड हार्डवेयर। जैसे हो गया मॉनिटर, हो गया आपका CPU है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, हार्ड डिस्क, जितने भी ऐसे पार्ट हैं जिन्हें हम देखने के साथ साथ छू भी सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर का मतलब ऐसे कंप्यूटर सिस्टम्स के प्रोग्राम्स जिन्हें हम केवल देख सकते हैं बल्कि छू नहीं सकते हैं। द प्रोग्राम्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन बी ओनली सीन
इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो 3 पार्ट्स हैं, पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और जो लास्ट है वो है हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की तो होती क्या है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि द सॉफ्टवेयर दैट रन्स एंड कंट्रोल द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलॉन्ग विद द रनिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। मतलब कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वे ऐसी सारी फाइल्स होती हैं, सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कराते हैं और कंट्रोल कराते हैं, साथ ही साथ में पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और इसी को सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं कि ऐसे एप्लीकेशंस जो कि किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब होता है अपने सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ में कुछ प्रोग्राम्स अपने आप उसमें है इसी के साथ में इंस्टॉल हो जाते हैं, तो वो होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसके एग्जांपल में जितने ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं हमारे पास, जैसे है डॉस ले लेते हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर है लाइनक्स, फिर यूनिक्स और विंडोज़, मैक ओएस, iOS, एंड्रॉयड, जितने भी हैं ये क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। और बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तो जितने भी होते हैं स्पेशली डिज़ाइंड होते हैं, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, MS ऑफिस, ये सारे क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अभी अगर बात करें कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के, तो मतलब ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते टाइम उन्हीं के साथ में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड हो जाते हैं, वो होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे कि कैलकुलेटर, नोटपैड, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, तो ये ऐसे हैं जो इसको हम इंस्टॉल करते टाइम पे इंस्टॉल हो जाते हैं। अब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट है फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या होता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड फर्मवेयर। मतलब कि जैसे हम कंप्यूटर सिस्टम में कुछ ऐसे होती हैं, डिवाइसेस होती हैं जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होती हैं, वो फर्मवेयर होती हैं। सॉफ्टवेयर का मतलब है जिन्हें हम केवल देख सकते हैं और टच नहीं कर सकते हैं, और हार्डवेयर का है जिन्हें हम देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि फर्मवेयर में ऐसे डिवाइसेस आती होंगी जिनका कुछ पार्ट हम देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, साथ ही साथ में कुछ उसका ऐसा पार्ट होगा जिन्हें हम केवल देख सकते हैं और टच नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम फर्मवेयर की बात करें तो यहाँ पर आता है मेमोरी कार्ड, CD, DVD, ये फिर जितने भी मीडिया स्टोरिंग डिवाइसेस होते हैं कि जिन्हें हम इसका देखिए मेमोरी कार्ड हो गया, CD, DVD हो रही, इन्हें हम देख सकते हैं, साथ ही साथ में टच भी कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर जो डाटा हमारा स्टोर है, डाटा हमारा है, उसे हम अपने सिस्टम पर देख तो सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये क्या हो गई, मेमोरी कार्ड और CD, DVD, ये जितने मीडिया स्टोरिंग डिवाइसेस होती हैं वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन हो गई। लास्ट है हमारे पास लिववेयर। लिववेयर क्या होता है, तो जैसे हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में लॉगिन होते हैं तो एक यूज़र अकाउंट के थ्रू लॉगिन होते हैं, तो जिस यूज़र अकाउंट के थ्रू हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में लॉगिन होते हैं तो वो यूज़र अकाउंट क्या कहलाता है, लिववेयर। तो आज के वीडियो में जैसे हमने जाना कि कंप्यूटर क्या होता है, उसकी डेफिनीशन, साथ ही साथ में कंप्यूटर का कंप्लीट क्लासिफिकेशन 4 टाइप्स में हुआ है वो सारा जाना, उनके बारे में हमने डिटेल्ड जाना। तो आज के वीडियो में इतना ही।